तो हेलो दोस्तों, तो आज हमारा थर्ड वीडियो है वाटर सिस्टम इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है शॉर्पनर के रेजिन्स का एमओसी क्या होता है। ठीक है। एमओसी जो होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। एमओसी का फुल फॉर्म होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो रेजिन्स रहता है किस चीज से बनता है। ठीक है। पॉलिस्टर जेल रेजिन, विनाइल ईस्टर रेजिन्स, एपॉक्सी रेजिन्स। ठीक है। ये जो रीजन्स रहते हैं काफी कम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस, लेकिन इनके सभी कभी भी पूछ लिया गया आपसे, ये आप बता देते। पॉलिस्टर एपॉक्सी रेजिन्स जो रहता है काफी ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है। ये वाला जो रेजिन्स है एपॉक्सी रेजिन्स काफी ज्यादा यूज होता है। और ये पॉलिस्टर जेल रेजिन, ठीक है, पॉलिस्टर जेल रेजिन भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये तीन टाइप के एमओसी होते हैं और रेजिन्स के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्पनर के आउटलेट से अलग अपनी शॉर्पनर के आउटलेट से अगर पानी में हार्डनेस आ रहा है तो क्या करेंगे। अभी ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस, आप फ्रेशर अभी हो, 6 महीने वाटर सिस्टम में काम किए हो या ट्रेनिंग लियो, तो ये सब क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। या वाटर सिस्टम में काम कर रहे हो, फिर से कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शॉर्पनर के आउटलेट से हार्डनेस आ रहा है तो आप उस टाइम क्या करोगे, कैसे आप उसे ट्रबल शूटिंग करोगे, कैसे क्या करोगे, क्या एक्शन लेने वाले हो, ये आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या कर पाओगे उस टाइम पे। तो आप ये सिंपली जवाब देंगे। ये जवाब काफी सरल है, लेकिन काफी लोग इसका जवाब नहीं आप दे ही नहीं पाते। सर हार्डनेस आएगा तो, सर हार्डनेस आएगा तो, फिर ऐसे कंफ्यूजन। अगर सर ऐसे बोले, सर अगर सॉफ्टवेयर के आउटलेट से हार्डनेस आ रहा है तो हम लोग ब्राइन पहले बनाएंगे, ब्राइन सोल्यूशन बनाएंगे। ब्राइन सोल्यूशन बनाने के सॉफ्टवेयर को मैनुअल मोड में डाल के रिजर्वेशन कर देंगे। रिजनरेशन करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो सॉफ्टवेयर के आउटलेट से हार्डनेस आ रहा है वो हार्डनेस नहीं आएगा। ठीक है। उसका सिंपल इक्वेशन ये है कि सर हम सॉफ्टवेयर को रिजर्वेशन करेंगे। अब वो बोलेगा रिजर्वेशन कैसे करोगे, तो एक आप ऑपरेटर हो तो आप उसे बोलोगे सर मैनुअल ही मोड में हम इसे रिजर्वेशन करेंगे। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते सर कि ऑटो मोड पे करेंगे, क्योंकि ये ऑटो मोड पे नहीं होता। एक ऑपरेटर को ये अथॉरिटी नहीं रहती है कि आप ऑपरेट ऑटो मोड पे रिजर्वेशन कर पाओ। ठीक है। हम लोग बोलेंगे सर सॉफ्टवेयर को हम रिजर्वेशन करेंगे, ब्रांच सोल्यूशन बनाएंगे, ब्रांच सोल्यूशन बनाने के बाद उसे हम रिजर्वेशन करेंगे। ठीक है। ये होता है ट्रबल शूटिंग का क्वेश्चन था। ये मैं काफी हमसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मैं सोचा आप लोगों से भी पूछ लिया जाए या बता दिया जाए। ठीक है। शॉर्पनर के अंदर चार्ज रेजिन्स को चार्ज या रिजर्वेशन कैसे करेंगे। ठीक है। अभी मान लीजिए हमारा जो रेजिन्स है डिस्चार्ज हो गया, या बोलते हैं तो ज्यादा टाइम चल गया तो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, जैसे अभी एक कंडीशन आएगा कि आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि हमारा जो शॉर्पनर है उसके आउटलेट से क्यों हार्डनेस आ रहा है। तो आप बोल सकते हो सर जो हमारे रेजिन्स है उसके ऊपर काफी ज्यादा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जमा हो गए हैं और हमें अभी इसे रिजर्वेशन करने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन करते करेंगे तो हमारा जो हार्डनेस आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है। अब शॉर्पनर को रिजर्वेशन करने के लिए, रेजिन्स को चार्ज करने या रिजर्वेशन करने के लिए हम क्या करेंगे। शॉर्पनर को रिजर्वेशन करने के लिए हम NaCl, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रायन प्रिपरेशन ब्रायन प्रिपरेशन करेंगे, बनाना पड़ता है, जिससे रेजिन्स के ऊपर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का परत बना रहता है वो रेजिन्स के समय ड्रेन हो जाता है। ठीक है। जब हम इसे रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्वेशन के टाइम में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स के सराउंडिंग में जम गए रहते हैं, वो रिजर्वेशन के टाइम में फ्लशिंग भी चालू रहता है। ठीक है। तो वो ड्रेन लाइन में चले जाते हैं। ठीक है। तो इसका सिंपली जवाब ये रहेगा सर रेजिन्स को चार्ज करने के लिए मैंने Cl यूज करते हैं। जो हमारे सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स के ऊपर के कैल्शियम मैग्नीशियम जमा हुए रहते हैं उसे वो हटा के अपना एक NaCl का परत बना लेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रेजिन्स को कैसे मापा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेजिन्स को कैसे मापा जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे? रेजिन्स को लीटर में मापा जाता है। रेजिन्स को लीटर में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रेजिन्स को देखोगे, सॉरी, आप रेजिन्स को देखोगे, जैसे हमारी ये रेत रहती है वैसे ही रहता है रेजिन्स भी, लेकिन उसका जो यूनिट है मापने का, उसे हम लीटर में मापते हैं। रेजिन्स को हम लीटर में मापते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लेक्स शॉर्पनर का हम क्यों प्रयोग करते हैं, उसके फायदे क्या हैं? प्रयोग करने के फायदे क्या हैं? ये गलत हो गया है, सॉरी उसके लिए। प्रयोग करने के फायदे क्या हैं? डुप्लेक्स शॉर्पनर इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जब पानी की खपत ज्यादा रहती है तो उस टाइम एक शॉर्पनर स्टैंड रहता है और एक रनिंग में रहता है। जब एक शॉर्पनर रिजर्वेशन में जाता है तो एक रनिंग में रहता है, और उस समय जो सॉफ्ट वाटर टैंक रहता है वो खाली नहीं रहता है। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा 3 KL का टैंक है। ये हमारा समझ लीजिए सिंगल शॉर्पनर है, हम डुप्लेक्स शॉर्पनर यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये हमारा समझ लीजिए कुछ मिनट का ऐसे 480 मिनट चलने के बाद इसका रिजर्वेशन आएगा। सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी। शॉर्पनर का क्या रहेगा, अभी हम इसको कर लिए, शॉर्पनर है मेरा, मान लो 480 मिनट चलने के बाद, 480 मिनट चलने के बाद अभी ये क्या होगा, शॉर्पनर 480 मिनट चला, उसके बाद इसका क्या आ गया, रिजर्वेशन आ गया। तो अभी ये इसका जो आउटपुट रहता है नहीं आएगा, ठीक है। ये जो अब इसका आउटपुट है नहीं मिलेगा उसे, तो ये क्या होगा, हमारा ये जो टैंक रहेगा खाली हो जाएगा और आगे पानी जाना बंद हो जाएगा। आगे पानी जाना बंद हुआ तो हमारा जो यूएफ लगा है, आरओ लगा है, वो भी बंद पड़ेंगे, जो कि हमारे प्रोडक्शन में पानी जाना भी बंद पड़ेगा। इसलिए हम लोग डुप्लेक्स शॉर्पनर का यूज करते हैं। डुप्लेक्स शॉर्पनर हम यूज कर रहे हैं, तो ये रिजर्वेशन में गया, मान लीजिए ये रिजर्वेशन में गया, ठीक है, ये रिजर्वेशन में गया तो ये रनिंग में रहेगा, ये रिजर्वेशन में गया, ठीक है, सॉरी, ये मान लो, चलो ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये रिजर्वेशन में गया, ठीक है, ये रिजर्वेशन में गया, तो ये सर्विस में चला जाएगा। इसलिए कंटिन्यू 24/7 हमारा ये जो पानी का डिमांड है, तो 24/7 ये हमें आउटपुट देते रहेंगे, फ्लो देते रहेंगे। इसीलिए हम डुप्लेक्स शॉर्पनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स शॉर्पनर, सिंगल शॉर्पनर के फायदे यही है। हम लोग सिंगल शॉर्पनर यूज करेंगे तो रिजर्वेशन के टाइम हमें पानी नहीं मिलेगा, और हम लोग डुप्लेक्स शॉर्पनर का यूज करते हैं तो रिजर्वेशन के टाइम पे भी हमें पानी मिलता रहेगा, और हमारा जो टैंक है सॉफ्ट वाटर का, वो खाली नहीं होगा, जिसे हम कंटिन्यूटली पानी मिलता रहेगा और हम अपने प्लांट में पानी का यूज करते रहेंगे और अपने प्रोडक्शन एरिया में भी पानी भेजते रहेंगे, ठीक है। डुप्लेक्स शॉर्पनर और सिंगल शॉर्पनर का आप अंतर समझ लिए, इसीलिए डुप्लेक्स और सिंगल शॉर्पनर का यूज किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और नए जॉब पाने के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बीएमएस, वाटर सिस्टम, अकाउंटेंट, बैकएंड, डाटा एंट्री जॉब्स, ये सब सारे हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट होते रहते हैं। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप अपना रिज्यूम उसमें ड्रॉप करिए, हम आपको कॉल करेंगे, और हम अपने जो कलीग हैं उनके साथ आपका रिज्यूम शेयर करके आपको कंपनी में ज्वाइनिंग जरूर दिलाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले